अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। यौम आज़ादी के इस खास मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना यादों की वादी में कहीं पीछे जाएं और बात करें अपने बचपन में गुजारे जाने वाले यौम आज़ादी की, कि किस तरह हम अम्मी से रो रो कर 20 रुपये मांगा करते थे और भाग कर जाते थे उस नुक्कड़ वाले अंकल की दुकान पर, जिन्होंने अपनी दुकान के आगे एक छोटा सा स्टॉल बना लिया होता था। अगर बात करें अंकल के छोटे से स्टॉल की, तो उस स्टॉल में मुख्तलिफ सफ़ेद और हरे रंग के झंडे, झंडियाँ, बैजेस, पेंट और जी हाँ, सही समझे आप, बहुत से बाजे मौजूद होते थे। सबसे पहले हम पेंट को देखते और हसरत की निगाह से सिर्फ यही देखते रह जाते थे कि यार ये तो बड़े महंगे होंगे और अम्मी तो इसको खरीदने के पैसे ही नहीं देंगी। और इसी दौरान झंडियाँ खरीदते हुए घर की तरफ रवाना होते थे। घर आते साथ ही हमारा रुख किचन की जानिब होता था। और जी हाँ, यहाँ भी आप बिल्कुल सही समझे कि अम्मी की उड़ती चप्पल आती थी, क्योंकि हम आटे में पानी घोल रहे होते थे। अब क्या करें, ग्लू खरीदने के पैसे तो दिए नहीं किसी ने, तो किसी न किसी चीज़ से तो काम चलाना पड़ता था। इसी दौरान हमारे बड़े भाई घर के किसी कोने या अलमारी से वो बड़ा झंडा निकाल कर छत पर लगाते थे, जो पिछले 14 अगस्त के बाद से कैद कर दिया गया था। इसी दौरान अगर बात कर ली जाए इन प्लास्टिक के बाजों की, तो ये प्लास्टिक के बाजे जो हर वक्त पाँ पाँ की आवाज़ करते हैं, आम से लेकर खास तक हर शख्स परेशान। बच्चे तो बड़े मज़े से बाजे बजाते हैं, लेकिन हमारे कान बज बज कर बजने लगते हैं। दिल तो करता है कि इन बाजे वालों के सामने बाजे बजवाए जाएं, ताकि इनको मालूम हो कि असल गम और परेशानी क्या होती है। जनाब, झंडे और झंडियाँ लगाकर यौम आज़ादी से कबल ही हर गली और मोहल्ले में जश्न का समा होता है। हर शख्स ने अपने घरों में इस तरह लाइटें लगाई होती हैं जैसे बावड़ा में तो इनके अब्बा जी बैठे हैं। तो ये सब तो हो गया यौम आज़ादी वाले दिन जश्न का समा। अब बात की जाए उन झंडियों की, जो झंडियाँ हम बहुत ही जोशो खरोश और दिलो जान के साथ अपने घरों पर लगाते हैं, और वो लगी हुई बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। लेकिन वही झंडियाँ जब 14 अगस्त के बाद अगले दिन पाँव तले रोंदी जाती हैं, तो उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। यूँ महसूस होता है कि इन झंडियों के लिए अलग बिस्तर का होना ज़रूरी था, लेकिन इनको कोई उठाने वाला ही नहीं होता। तो मैंने जब ये हाल देखा तो मैंने सोचा कि काश हमारी आवाम इतनी एनर्जी किसी ऐसे काम में लगाए जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचे। और वो हल कोई इतना मुश्किल नहीं, बल्कि एक बड़ा ही आसान हल है कि जनाब, दरख्त लगाएं। जी हाँ, दरख्त लगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दरख्त हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए कितने ही ज़रूरी हैं? एक तरफ तो कौमी जज्बा भी जिंदा और दूसरी जानिब माहौल को भी फ़ायदा। और सबसे बड़ा फ़ायदा, दरख्त गिरते नहीं हैं। जी हाँ, आंधी आए या हवा, दरख्त अपनी जगह से नहीं गिरते। और हर बारिश और आंधी के बाद आपको फ़ख्र होगा कि आपने झंडियाँ लगाकर, उसको पाँव तले देकर अपने मुल्क के झंडे की बेहुरमती नहीं की, बल्कि आपने दरख्त लगाकर अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया। तो जी हाँ, इस बार ज़रा मुख्तलिफ सोचें, और अगर आपको डेकोरेशन का इतना ही शौक है तो दरख्त लगाएं और उसको झंडियों से सजाएं। तो ये थी मेरी आज की सोच। यौम आज़ादी मुबारक, और याद रखें कि इस बार एक दरख्त ज़रूर लगाएं।